अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ गुलाब जामुन की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे आज हम ब्रेड से रेडी करेंगे और ये 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। ये इतने जूसी होंगे और इतने सॉफ्ट होंगे कि आपको खुद भी यकीन ना आएगा कि आपने ही रेडी किए हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और इतने सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर घर पर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने ब्रेड के 8 स्लाइस लिए और इनकी साइड को हम अच्छे से कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सभी स्लाइस को कट कर लेंगे। सभी स्लाइस को हमने कट कर लिया है। अब इन्हें हम एक बाउल में डाल देंगे और छोटे छोटे इसके पीस कर देंगे हाथ की मदद से। आप चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं हाथ की मदद से इस तरह छोटे छोटे इसके पीस कर लिए हैं। अब हमने 8 टेबलस्पून मिल्क लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे, एक डो की तरह इसे रेडी कर लेंगे। ब्रेड की हमने ये एक डो सी रेडी कर लिया और ये देखें, इसको इस तरह से सॉफ्ट सा होना चाहिए। अगर आपको लगे कि दूध इसमें और ऐड करना है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे सॉफ्ट ही होना चाहिए। अब हम हाथों पर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे। हमने इसकी बॉल रेडी कर ली है और ये जो बॉल है आपने बिल्कुल इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी बॉल रेडी करेंगे। और तो सभी हमने गुलाब जामुन इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम गुलाब जामुन के लिए शीरा रेडी करेंगे। 1 कप हमने शुगर पॉट में ऐड कर दिया, 1.5 कप इसमें हम पानी का ऐड कर देंगे, 3 से 4 हम इसमें छोटी इलायची ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू और इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब भी मिठाई कोई भी रेडी करे तो इसका ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। चीनी बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो चुकी है, 7 से 8 बॉयल इसमें आ जाएँ तो हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको हम ज़्यादा थिक नहीं बिल्कुल भी रेडी करेंगे, इसका शीरा जो होता है वो पतला ही रेडी होता है। तो ये रेडी हो चुका है, इसकी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये नीम गर्म ही रहे। अब एक फ्राई पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, बस नॉर्मल सा गर्म किया है। ये जो हमने ब्रेड की बॉल बनाई थी ये इसमें हम ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं ऑयल कितना गर्म है। इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि इसके डालने पर छोटे छोटे इसकी बबल से बनने लगे। इसकी ऐड करने के बाद इसकी हम साइड को चेंज करते रहेंगे, इक्वल कलर आए इसीलिए इसकी साइड को बार बार चेंज करते रहेंगे कुछ इस तरह से। और फ्लेम को हमने मीडियम पे कर दिया है क्योंकि ब्रेड को हमने पकाना नहीं है, सिर्फ इसका कलर ही चेंज करना है। तो ये बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मुसलसल चम्मच हम चलाते रहें और आप देख सकते हैं कि कलर बहुत ही अच्छा है इसका। आगे अगर आप चाहें तो डार्क कलर में भी इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई करें, डार्क हो जाएगा। हमें ये इसी तरह कलर में चाहिए तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसे शीरे में डाल देंगे। शीरा आप देख सकते हैं नीम गर्म है तो इसमें ये ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं गुलाब जामुन। बिल्कुल आपको यकीन ना आएगा कि ये घर पे ही रेडी हुए हैं। तो चलिए बस इसे हम आधे घंटे के लिए कवर करेंगे ताकि जो शीरा है वो गुलाब जामुन में अच्छे से चला जाए। आधा घंटा हो चुका है, गुलाब जामुन को हमने शीरे में डिप किया हुआ था, ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। गुलाब जामुन की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।